नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 कक्षा 11 NCERT बोर्ड और स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड NCERT एंड यूपी बोर्ड। प्रोज है जो कि अन्य नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं जो बुक्स होती हैं लेसन यही रहते हैं। जो प्रोज है, प्रोज की जो बुक है रीडर वाली, इंग्लिश रीडर की, जिसको हम इंग्लिश रीडर कहते हैं, लिटरेचर होता है उसमें इंग्लिश रीडर कहते हैं, जिसमें लिटरेचर का पार्ट होता है, पोर्शन होता है। तो या तो हम इंग्लिश रीडर की किताब कहते हैं, बुक कहते हैं, या मार्केट में हॉर्नबिल के नाम से मिलती है ये बुक, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल या इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश रीडर एक ही बात है। इसमें है सेक्शन प्रोज। हॉर्नबिल में एक सेक्शन है प्रोज का, एक होता है पोइट्री का। तो हम प्रोज को डिस्कस करेंगे। प्रोज का लेसन एक है जिसका नाम है सिल्क रोड, रेशम मार्ग। कक्षा 11 के लिए सिल्क रोड, रेशम मार्ग, जो NCERT बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए सेम यही चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम समझते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रेजेंट वाज गिवन टू द ऑथर बाय लेमो व्हेन ही वाज लिविंग राबू। व्हाट प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार। व्हाट प्रेजेंट वाज गिवन टू द ऑथर, लेखक को क्या उपहार दिया गया, बाय लेमो, लेमो के द्वारा, व्हेन ही वाज लीविंग राबू, जब वह राबू को छोड़ रहा था। तो क्वेश्चन को हम रटेंगे नहीं, क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना है। क्रैम मतलब रटना, रॉट मतलब रटना। क्वेश्चन को रटना नहीं है। सारी लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है, समझ पर सारी आधारित होती है। ग्रामर का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है उतना हम आंसर दे देंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्या उपहार दिया गया। तो यहाँ पर हम, जब वह राबू छोड़ रहा था तो यहाँ क्या उपहार दिया गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आप लिख देंगे, ए लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट वाज गिवन टू द ऑथर। क्वेश्चन में से आंसर बना दिए जाते हैं अक्सर, आपने देखा होगा। व्हाट प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ए लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट। फिर हमने ये इतना इसमें मिला दिया, वाज गिवन टू द ऑथर। चाहो तो और भी ये सारा लिख सकते हो, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आंसर यहाँ तक हो गया था, ए लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट वाज गिवन टू द ऑथर, यहाँ तक हो गया था। थोड़ा सा हमने और मिला दिया। व्हाट मतलब क्या, क्या पूछा है, मैटर। वाई वाज द ऑथर हेडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश, माउंट कैलाश की ओर क्या करने के लिए लेखक, वाई वाज द ऑथर हेडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश, माउंट कैलाश की ओर लेखक क्यों गया था, क्यों गया था, टू कंप्लीट द कोरा। कोरा एक तीर्थ यात्रा जो कि मौसमी तीर्थ यात्रा है, मौसम के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ से ही बना सकते हैं। द ऑथर वाज heading towards माउंट कैलाश बिकॉज ही वांटेड टू कंप्लीट द कोरा। अब इतना लिखोगे तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिकॉज, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ही वांटेड टू कंप्लीट द कोरा, या केवल आप इतना लिख सकते हो, टू कंप्लीट द कोरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड तिब्बतन मैस्टिफ्स लुक लाइक। तिब्बतन मैस्टिफ्स लुक लाइक, किसकी तरह दिखते थे तिब्बतन मैस्टिफ, ब्लैक सैगवी मॉन्स्टर हैविंग ह्यूज जॉज। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर है। आप आंसर यहाँ से ही बना सकते थे। व्हाट डिड लिखा है, इसका मतलब हमें पास्ट इंडेफिनिट से आंसर देना है। तो आप आंसर बनाते, द तिब्बतन या तिब्बतन मैस्टिफ्स लुक्ड लाइक, डिड लिखा है, हम ये इंटेरोगेटिव में है,
हम इसका पॉजिटिव में बनाएंगे तो पास्ट का सेकंड फॉर्म आएगी। तो तिब्बतन मैस्टिफ लुक्ड लाइक ब्लैक, यहाँ से तिब्बतन मैस्टिफ लुक्ड लाइक ब्लैक सैगी मॉन्स्टर हैविंग ह्यूज जॉज। क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर बन जाएगा, आप थोड़ी लाइन बना के लिख दोगे अच्छा लगेगा, और नहीं तो सीधा सीधा आंसर यार हमने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सैटर्न, टी साइलेंट, हाउ डिड सैटर्न ओवरकम द फर्स्ट स्ट्रेस ऑफ स्नो। ओवरकम का मतलब होता है पार करना, हासिल करना, जीतना, पाना, सफल होना। तो फर्स्ट स्ट्रेस ऑफ स्नो, स्नो यानी कि बर्फ, स्नो मतलब बर्फ, तो बर्फ को पहली जो परत होती है उसकी, बर्फ को कैसे पार कर लेता है, कैसे जीत लेता है। तो इसका आंसर है सैटर्न, टी साइलेंट है। सैटर्न फ्लंग ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, हैंडफुल ऑफ डस्ट अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस एंड ड्रॉप द केयरफुली, एंड ड्रॉप द कार केयरफुली अक्रॉस द स्ट्रेच। इसका थोड़ा सा आंसर रह गया था, यहाँ पे लगा दिया हमने। तो इसमें तो हाउ लिखा है, हाउ मतलब कैसे पूछा है, तरीका पूछा है, मैनर, हाउ का मतलब होता है मैनर, तो यहाँ पर तरीका पूछा है तो हमने ये बता दिया है। सैटर्न फ्लंग ए हैंडफुल ऑफ डस्ट across the frozen surface and drop the car carefully across the stretch। अगला क्वेश्चन है what happened when the author reached the height of 5400 meters। क्या घटित हुआ जब उसने 5400 मीटर्स की हाइट को पार किया। His head began to throw badly, his head सिर began to throw badly। क्वेश्चन में से ही बना सकते हैं या हम सीधा सीधा इतना हम आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड, गिव रीजन। गिव रीजन लिखा है, गिव रीजन का मतलब ये पूछना चाहते हैं, कारण पूछना चाहते हैं। गिव रीजन नहीं लिखा होता तो यहाँ पे आता है यहाँ पर वाई हैज द टाइटल बीन सिल्क रोड, तो वाई लग के आता, वाई और रीज़न, वाई लिख के आए क्वेश्चन में, या सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि रीज़न बताइए, एक ही बात होती है। तो इसमें रीज़न पूछा है कि सिल्क रोड का टाइटल सिल्क रोड क्यों दिया गया है। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, दिस रूट वाज यूज फॉर ट्रेड, यह मार्ग व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। एंड सिल्क वाज एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल टू दिस ट्रेड, और जो सिल्क थी, रेशम थी, वो महत्वपूर्ण आर्टिकल, वस्तु थी व्यापार के लिए, इसलिए उस मार्ग का नाम ही सिल्क रोड पड़ गया। जो चीज़ ज़्यादा फेमस होती है उसी के नाम पर नाम हो जाता है। तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनास इंपीरियल कोर्ट्स, गिव रीजन। यहाँ पर लिखा है तिब्बतन मैस्टिफ्स, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इधर दिया है, तिब्बतन मैस्टिफ्स लुक लाइक, यहाँ पे लिखा है पॉपुलर, तो थोड़ी सी समानता है दोनों में। दे वर गुड हंटिंग डॉग्स, मतलब जो मैस्टिफ्स थे, मैस्टिफ्स मतलब हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्ते, हंटिंग डॉग्स। दे वर हंटिंग डॉग्स, दे वर ह्यूज एंड फेरोसियस, विशाल होते थे और बहुत ही भयानक होते थे। तो जो पूरा हमारा ये कॉन्सेप्ट था, ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे।